हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष, आपको स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के बारे में। अभी कुछ नई खबर आ रही है एचडीएफसी डिफेंस म्यूचुअल फंड को लेकर। एचडीएफसी डिफेंस म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस फंड के ऊपर मैं वीडियो बना भी चुका था क्योंकि इस फंड ने 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन एक नई न्यूज़ इस फंड से रिलेटेड आई है जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में एचडीएफसी डिफेंस म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में हम जानने वाले हैं कि इसमें क्या नई खबर आई है, इसमें हमें अब इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, सब चीज़। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये फंड जून 2023 में शुरू हुआ है। 1 साल कंप्लीट हो चुका है इस फंड को और 1 साल में इसने लगभग 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अभी तक इसने 127.36% का रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा है फंड देखने को हो जाता है। और अगर हम बात कर लें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो 0.69% का फंड एक्सपेंस रेशियो लगाता है। वहीं अगर फंड साइज की बात कर लें तो 1 साल में 3,665 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिलता है। वहीं अगर हम एग्जिट रेट की बात कर लें तो एग्जिट रेट यहाँ पे 1% का देखने को मिल रहा है। एक बार इसके रिटर्न की तरफ नज़र डाल लेते हैं तो वहाँ पे अगर हम कितने CAGR से पैसा ग्रो कर रहा है तो 1 साल में 132% का और 6 महीने में 57% का रिटर्न फंड ने प्रोवाइड किया है। तो ये एक अच्छा रिटर्न हो जाता है। तो ओवरऑल ये फंड काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में एक नई न्यूज़ इस फंड से रिलेटेड आई है। क्या है वो न्यूज़, उसको पहले जानते हैं। एक नई न्यूज़ निकल के आई है कि 22 जुलाई के बाद एचडीएफसी डिफेंस फंड जो है लमसम और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को 22 जुलाई के बाद बंद कर लेगा। 22 जुलाई का मतलब है 21 जुलाई तक आप इसमें नई एसआईपी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लमसम अमाउंट तो अभी से बंद है, वो ब्लॉक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एसआईपी करनी है तो आप 22 जुलाई यानी 21 जुलाई तक इसमें एसआईपी कर सकते हैं। इसको बंद क्यों किया गया है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 145 के आसपास का एक रिटर्न इसका माना गया है कि इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो इसको क्यों बंद किया गया है? क्या अब इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? कहीं कोई रिस्क तो नहीं है? तो जैसा मैंने अभी आपको फंड के विषय में कुछ चीज़ें बताई, तो उसमें तो हमें सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिली। लेकिन साथ ही एक बार नज़र पहले हम रोलिंग रिटर्न को डाल लेते हैं, फिर इसके रीज़न को समझेंगे। जिसका रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है 6 महीने का है हमारे पास, तो 6 महीने में 46.4% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा रोलिंग रिटर्न हो जाता है। यानी 1 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस फंड का रहा है। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो 95% का जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में है और 4% की इन्वेस्टमेंट इनकी अदर्स में आ रही है। कैपिटल गुड्स में 65%, केमिकल में 13%, कम्युनिकेशन में 6%, कंस्ट्रक्शन में 5%, सर्विसेज में 4% और अदर्स में 5% का इनकी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इनके नंबर ऑफ स्टॉक की बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ स्टॉक यहाँ पे जून 2024 में 20 देखने को मिलते हैं। मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स इनके पास नहीं है। 20 स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और उनसे ये एक अच्छा रिटर्न निकालते हैं। कौन कौन से हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में इनका 21% का शेयर है, 21% का स्टेक है, जो कि इनका पहले 22% के आसपास था। हमने बात फंड से रिलेटेड कर ली कि फंड में काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही हैं। फिर आखिर क्यों यहाँ पे इस फंड का जो एसआईपी और लमसम अमाउंट है उसको बंद किया गया है? सबसे पहले यहाँ पे एसआईपी और लमसम अमाउंट बंद करने का कारण ये है फंड हाउस का कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फंड ने 1 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है अपने इन्वेस्टर्स को, तो इसकी तरफ काफ़ी जो इन्वेस्टर हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर वो चाहे लमसम में हो और फिर या फिर एसआईपी में हो। तो यहाँ पे ये जो इनका रिटर्न है ये इसको कंसिस्टेंट रख सकें, जिस वजह से इन्होंने अपना जो एसआईपी और लमसम में अमाउंट लेना है उसको बंद कर दिया है, क्योंकि इनकी जो लिमिट है वो पूरी हो चुकी है। जो इन्होंने दूसरी बार जो इन्होंने लिमिट लगा रखी थी कि इतना अमाउंट ये अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट में लेंगे, वो लिमिट इस अमाउंट के बाद पूरी हो जाती है। अब आपका यहाँ पे सवाल होगा तो कई फंड्स यहाँ पे 50-50, 7-7 हज़ार एसेट अंडर मैनेजमेंट पे चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। लेकिन और ये भी यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट उतना ही ले सकते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हम अपना जो रिटर्न है, जो हमने 100% का रिटर्न दिया है, वो हम रिटर्न अपना कंसिस्टेंट रखें। जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए, इस वजह से ये अपना लमसम और एसआईपी दोनों में इन्वेस्टमेंट बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं, चाहे वो एसआईपी कर रहे हैं या लमसम में है इन्वेस्टेड, उनको कहीं पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप पहले से SIP कर रहे हैं तो आपकी SIP कंटिन्यू रहेगी, आप लगातार SIP करते रहिए और अच्छा रिटर्न कमाते रहिए। और जो लोग नए SIP करना चाहते हैं तो भैया देरी मत करो, फंड काफ़ी अच्छा है और एक डिफेंस सेक्टर का फंड है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। और गवर्नमेंट लगातार डिफेंस में कुछ ना कुछ नया कर रही है, नया लगातार इसमें ग्रोथ के चांस बने हुए हैं। और जैसा कि हमें पता है कि बजट भी आने वाला है, 23 जुलाई को बजट पेश हो रहा है, तो उसमें एक अंदाज़ा है, एक यहाँ पे ये आशंका लगाई जा रही है कि बिल्कुल डिफेंस सेक्टर में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर को फ़ायदा भी होगा। तो अगर आपने अभी तक इस फंड में SIP नहीं शुरू करी है तो आप इसमें शुरू कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन कोई भी टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये क्यों यहाँ पे SIP और लमसम को बंद किया गया, मैंने आपके साथ क्लियर करा है, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि HDFC डिफेंस सेक्टर के फंड को जानना चाहते हैं कि इसमें आखिर SIP और लमसम को क्यों बंद किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।